मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है, जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है, जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों के प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5,000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा, क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आप लोगों को गिवन है, प्रोवाइडेड है, आप लोगों को आंसर बताना है। यहां पर कोई भी एक रिलेशन है, एक्स है, वाई है, जेड है और डब्ल्यू है, ठीक है ना। मैं रिलेशंस बना रही हूं, आपको आई होप कि मेरा शॉर्टकट याद होगा। एक्स से वाई पे गए हम लोग, ठीक है ना, जेड से हम लोग डब्ल्यू पे गए। तो जिस पर भी इनकमिंग एज नहीं होती है वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो एक्स हो जाएगा और एक आप लोगों के लिए जेड हो जाएगा। दोनों का क्लोजर निकालेंगे तो मैम एक्स, वाई, डब्ल्यू और जेड सब कुछ मिल जाएगा। यही मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी कैंडिडेट की हो जाएगी। अब जब ये कैंडिडेट की आ गई है और अकेला एक्स जो है वो वाई को डिराइव कर रहा है, तो बन रहा है अकेला नेताजी। अकेला जो है वो नेताजी भी तो बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, आप लोग से पूछा जा रहा है कि ऑल एट्रीब्यूट्स टेक सिंगल एंड एटॉमिक वैल्यू ओनली, तो रिलेशन जो है क्या वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल, देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है, ये तो हमको पता ही है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एटॉमिक वैल्यू ले रहे हैं, तो सारे के सारे जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा। क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है आपको? साफ साफ अभी मैंने ढूंढ के दिखाया पार्शियल डिपेंडेंसी। अरे भाई, जब एक्स ने बोला था कि जेड के साथ में मैं फाइंड आउट करूंगा सारे आइटम्स को, तो ये अकेला नेता बन के वाई को क्यों ढूंढ रहा है? प्राइम एट्रीब्यूट अकेला क्यों ढूंढ रहा है? ज्यादा पंचायती नहीं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। प्राइमरी की जो है वो एक्स जेड है आपकी, बिल्कुल है, एक ही कैंडिडेट की है तो भाई एक ही प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है, a company is consuming parts in the manufacturing of other products. Each of the part is either manufactured within the company or purchased from the external suppliers or both. For each part, part number, part name is maintained. ठीक है। Attribute batch number is maintained if the consumed part is manufactured in the company. Okay, if the part is purchased from the external supplier, then supplier name is maintained. Which of the following constraint need to be considered when the modeling of the class and subclass concepts ERD for the given? देखो, जब भी आपको क्लास सब क्लास वाली सीन बोला जाए तो सबसे पहली बात तो आप सब लोग जानते हो, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का लगेगा। देखो, सबसे पहली बात तो क्लास सब क्लास वाली चीज है, स्पेशलाइजेशन का होगा एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन नंबर डी। और ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है ना। किसके बिहाफ पर? पार्ट नेम के बिहाफ पर, तो ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। जब हायर लेवल एंटिटी जो होती है वो लोअर लेवल एंटिटी एटलीस्ट एक को तो क्या करती है, डिराइव करती है, तब हम उसे बोल देते हैं आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को ही हम लोग जनरलाइजेशन के नाम से भी बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, आप लोगों के पास में एक टेबल है और मैच द कॉलम आप लोगों को करना है।
डिग्री बतानी है, कार्डिनैलिटी बतानी है, फॉरेन की बताना है और आपको फॉरेन की बताना है कोर्स टेबल का। 2 टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मेरे पास देखो ये स्टूडेंट टेबल बना देती हूँ। स्टूडेंट टेबल के पास में आपके पास में देखो रोल नंबर है, ठीक है, आपके पास में नेम है और आपके पास में कोर्स नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो है कोर्स टेबल है और कोर्स टेबल के आपके पास में है कोर्स का नंबर, वही कोर्स नंबर, यहाँ पे भी वो कोर्स नंबर है। इसके अलावा मेरे पास में है कोर्स का नेम और मेरे पास में है आपका कैपेसिटी, ठीक है। तो आपका ये कोर्स नेम और ये कोर्स नेम, देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये आपका कोर्स नंबर जो है वो फॉरेन की हो जाएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट वाली चीज है। कोर्स नंबर जो है वो आप लोगों के लिए फॉरेन की हो जाएगा, पर कौन सी टेबल का होगा फॉरेन की, कोई मुझे ये बता सकता है? फॉरेन की होगा कौन सी टेबल का? मैम स्टूडेंट टेबल का। क्यों? कोर्स टेबल का तो ये प्राइमरी की है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसका होना चाहिए था 4। ऑप्शन नंबर सी का 4 3 ऑप्शंस में है, सी वाले को आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। सही है। आगे देखें, आगे आपसे बोल रहे हैं डिग्री ऑफ द टेबल आर कार्डिनैलिटी। अच्छा, यहाँ पर डिग्री और कार्डिनैलिटी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, ये 3 है और ये भी 3 है, तो कैसे निकाल सकते हो? डिग्री कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, तो डिग्री हो गई आपकी 6। कार्डिनैलिटी, क्या यहाँ पर कोई कार्डिनैलिटी गिवन है? क्या मुझे गिवन है टोटल पार्टिसिपेशन है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है? मैम ऐसी कोई भी कंडीशन जो है मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसीलिए वो निल हो जाएगी, है ना जी। वो आप लोगों के लिए सॉरी निल की हो जाएगी, गिवन होगा कुछ ना कुछ। 3 और 5 गिवन है, स्टूडेंट टेबल टेक्स 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, नहीं गिवन है, देखो पार्टिसिपेशन गिवन है, तो इसीलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। फॉरेन की कोर्स टेबल के अंदर कोई नहीं होगी, यानी कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो आपका जो डिग्री है वो आ गई 6, कार्डिनैलिटी जो है वो 3 into 5 गिवन है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो 15। फॉरेन की जो है वो आपकी कोर्स हो जाएगी, और जो आप लोगों का फॉरेन की है कोर्स टेबल का वो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए निल। करेक्ट आंसर इसके बिहाफ पे लगा लो, ए का होगा 3, ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होना चाहिए था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ बिल्कुल आपसे मिलेंगे दीपिका, जरूर मिलेंगे आपसे। Which one of the following database management system component ensures that concurrent execution of multiple operations on the database results into a consistent database state? Transaction processing system का ये काम है, consistent databases को maintain करके चलना, ये किसका टास्क है मैम? ये आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का काम है। आगे देखें, एक बी ट्री का क्वेश्चन है जो आप लोगों के पास में है, बी ट्री और बी प्लस ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आपको करना कुछ भी नहीं होता है। देखो हमारे पास में की फील्ड गिवन है, हमारे पास में ब्लॉक साइज गिवन है, देन पॉइंटर्स हम लोगों को गिवन है कि पॉइंटर का साइज कितना है वो भी हमको गिवन है, और ब्लॉक के पॉइंटर का साइज कितना है वो भी हमको पता गिवन है। इंडेक्सिंग करने के लिए बी प्लस ट्रीज हमारे यहाँ पर काम में आते हैं, वही चीज यहाँ पर पूछी भी हुई है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक साइज जो होगी उसके बिहाफ पर काम करूंगी। तो हम लोग जानते हैं जो आप लोगों का ब्लॉक साइज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है हमेशा आपकी जो भी की साइज होती है उसका -1 से। सबसे पहली चीज तो हमको ये पता होना जरूरी है, और जो आप लोगों का ये k-1 होगा ये आपके हर एक की के लिए होगा, है ना, हर एक की के लिए, की यानी कि जो सर्च की वैल्यूज होती है आप लोगों की उनके लिए, ठीक है जी। प्लस हम लोग अगर जिसके लिए भी, जैसे कि हम लोग जो है वो kth बाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी हमारे ब्लॉक पॉइंटर की साइज है उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 8, है ना। अगर मेरा इंटरनल नोड का जो ऑर्डर है वो मुझे k गिवन है, तो मैं उसके लिए ये एक आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, जैसे कि हम जानते हैं। सेम चीज आप एल के लिए लगा सकते हो। आपको पता है जो ब्लॉक साइज है वो आपके ब्लॉक पॉइंटर प्लस जो आप लोगों का एल है, लीफ नोड जो है, लीफ नोड पे ज्यादा होता है ना, बी प्लस ट्रीज के अंदर सारा का सारा जो होता है वो लीफ नोड पे होता है, सारे पॉइंटर्स लीफ नोड पे ही होते हैं, ऊपर वाली नोड्स पे नहीं होते, वेयर एज बी ट्री के अंदर ऊपर वाली नोड्स पे भी होते हैं,
सभी की वैल्यूज के साथ में पॉइंटर लगा हुआ होता है। यही डिफरेंस होता है बी प्लस ट्रीज और बी ट्रीज में। तो सॉरी आप लोगों के, है ना जी। अब देखो यहाँ पर सीन ऐसा है मैम, जो ये आप लोगों का सिनेरियो होगा उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1024 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो के है उसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन है नहीं, तो हम लोग निकाल सकते हैं के माइनस 1। अच्छा की साइज कितनी गिवन है? की साइज ऑलरेडी आपको गिवन है 10 प्लस के आपको गिवन नहीं है 8। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी के की, आपको वो के की वैल्यू लगानी है। एल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो सेम वही 1024 यानी जो आप लोगों का ब्लॉक साइज है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप लगाओगे। इस बार ब्लॉक पॉइंटर लेंगे, तो ब्लॉक पॉइंटर आप लोगों के पास में कितना है 8 है। ब्लॉक पॉइंटर को आप सभी लोग क्या करेंगे, आपके हर एक लीफ नोड के लिए जितने भी आपके पास में की फील्ड्स मेंबर होंगे वो साथ ही साथ जो भी रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे दोनों का सम यानी कि टोटल इस बार 19, इसके साथ में आप इक्वेट करेंगे तो आपकी यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी। तो के और एल दोनों की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, देखो कहीं तो लिखा होगा, ये देखो है ना। और एक ये देखो, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, यही फॉर्मूले अप्लाई करने और डायरेक्टली आंसर निकालना।